हाँ जी दोस्तों, नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों अभी जो आ रखा हूँ मैं, इस समय एक पार्क में आया हूँ और पार्क में स्पेशली मैं वीडियो बनाने के लिए आया क्योंकि यहाँ पर बड़ी शांति रहती है और आप लोगों से बात करने के लिए मुझे बहुत अच्छी जगह लगती है। बात करते करते वॉक भी हो जाती है यहाँ पर थोड़ी बहुत। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो ये है कि हमारे और चाइना के बीच में किस तरह का कल्चरल डिफरेंसेस है। कल्चरल डिफरेंसेस अगर मैं कहूँ तो मतलब अगर आप पहली बार चाइना में आते हैं तो किस तरह का कल्चरल शॉक आपको लग सकता है कि यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल अलग है। तो इन चीज़ों में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं, उन पे मैं आपको बताऊँगा क्योंकि कभी इन फ्यूचर आप चाइना आए तो आपको ये चीज़ें पता हो कि यहाँ पर ये बहुत अलग है। इस तरह का चीज़ें यहाँ पर बहुत डिफरेंस है इंडिया से। तो जो यहाँ पर सबसे पहला कल्चरल शॉक आपको लगेगा वो है लैंग्वेज। चाइना में जो है बहुत कम लोग हैं आपको जो यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं, मोस्टली लोग यहाँ पर चाइनीज़ ही बोलते हैं। तो ये आपको एक कल्चरल डिफरेंस लगने वाला है क्योंकि अगर इंडिया में देखा जाए तो वहाँ पर कई लोग हैं जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश मोस्टली कई लोग बोल लेते हैं और काफ़ी लोग हैं जो फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोल लेते हैं। पर चाइना में जो ये नंबर है ये बहुत कम है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर पहुँचते ही हैं, अगर एयरपोर्ट वगैरह में, ट्रेन स्टेशन वगैरह में, तो आपको जो टैक्सी ड्राइवर्स वहाँ पर मिलेंगे जो लेने वाले, वो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलते हैं। मोस्टली आपको ये टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर जो होते हैं ये बहुत कम है, बहुत ही रेयर है, ना के बराबर है कि जो इंग्लिश बोलते होंगे। तो आपको उनके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको सबसे पहला कल्चरल शॉक लगेगा जब आप चाइना में लैंड करेंगे कि यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। लैंग्वेज जो है आपके लिए एक यहाँ पर छोटी सी परेशानी हो सकती है। तो अगर आप चाइना आएँ कभी तो इन फ्यूचर बेहतर है कि अगर आप थोड़े बहुत वर्ड इंडिया से ही सीख के आए चाइनीज़, जिससे कि आपके लिए यहाँ पर आते ही थोड़ा बहुत इजी रहे, खासकर टैक्सी लेना और कहाँ जाना, एड्रेस वगैरह, ये चीज़ें यहाँ पर इजी हो सकती हैं। और जो इसमें सेकंड पॉइंट है दोस्तों वो है फिर फूड। जैसे ही आप चाइना आएंगे आपको खाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है क्योंकि हम इंडियंस का एक स्पेशल काइंड ऑफ फूड होता है, इन चाइनीज़ का भी स्पेशल काइंड ऑफ फूड होता है। तो हमारे जो फूड होता है उसमें मोस्टली ग्रेवी बहुत होती है, स्पाइसेस वगैरह बहुत होती है। पर इनके यहाँ क्या है दोस्तों, ये लोग ग्रेवी बहुत कम यूज़ करते हैं फूड में, बहुत कम। इनके यहाँ ग्रेवी नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है, फूड मोस्टली बॉयल्ड फूड होता है। अगर आप वेजिटेबल वगैरह लेते हैं तो वो मोस्टली बॉयल्ड होती है। और इनके यहाँ ये माना जाता है कि खाना जिस शेप में है, जिस तरह का है, उसको उसी ही तरह से प्रेजेंट किया जाए। ऐसा नहीं जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, ये क्या करते हैं, काफ़ी रॉ कुकिंग करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं। जिस तरह हमारे यहाँ क्या करते हैं, काफ़ी फ़ाइन कुकिंग करते हैं, काफ़ी प्रोसेस्ड करते हैं फूड को, काफ़ी पकाया जाता है, काफ़ी मसाले के साथ। पर यहाँ पर क्या है, इतना मसाला यूज़ नहीं किया जाता, ये काफ़ी रॉ कुकिंग करते हैं। उससे क्या है कि खाना जिस टाइप का है, जो सब्ज़ी है वो उस टाइप में दिखनी चाहिए। अगर आपने गोभी की सब्ज़ी है तो वो ऐसा नहीं कि पीली दिखे, वो वाइट गोभी ही दिखनी चाहिए, उस तरह से बॉयल्ड होनी चाहिए। और जैसे ग्रीन वेजिटेबल है तो वो काफ़ी ग्रीन दिखनी चाहिए, वो प्लेट पे किस चीज़ की वेजिटेबल थी, राई की थी या पालक की थी, इस तरह का इनका दिखना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं, जैसे साग पनीर बना दिया तो वो पूरा पिस गया, फिर उसके बाद पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ के पत्ते थे, किस चीज़ की सब्ज़ी थी। तो ऐसा है दोस्तों इनका। और ये अगर नॉन वेज भी खाते हैं तो उसमें भी ये पूरा का पूरा अगर चिकन रखेंगे प्लेट में तो वो हेड के साथ सर्व किया जाता है ताकि पता चले कि ये चिकन ही था। फ़िश था तो फ़िश के साथ भी हेड के साथ सर्व करते हैं। तो इनका ये है कि जो प्लेट पे फूड आता है वो पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ थी ये। तो ये भी आपको दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस लगेगा जब आप पहली बार आएंगे, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मुश्किल होगा वो खाना खाना इन द बिगनिंग, क्योंकि उसमें मसाले वगैरह कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। स्पाइसेस तो ये लोग किसी किसी जगह पे यहाँ खाया जाता है चाइना में स्पाइसेस, पर वो काफ़ी रेयर है। मोस्टली जगह पे स्पाइसेस ये कम ही खाते हैं। तो बाकी हम लोग जो इंडिया में चाइनीज़ फूड खाते हैं दोस्तों, यहाँ का चाइनीज़ फूड उससे बहुत अलग होता है। क्योंकि अगर हम इंडिया में कोई चाइनीज़ फूड बनाते हैं, वो मंचूरियन वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी कुछ इंडियन टच दिया रहता है, वो काफ़ी कुछ इंडियन स्टाइल से बना होता है, इंडियन मिक्स स्टाइल होता है वो चाइनीज़ फूड। पर यहाँ का जो चाइनीज़ फूड होता है वो प्योर ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड होता है। ये अगर आप नूडल्स ही बोलें तो ये नूडल्स को कम से कम 100 से ऊपर वैरायटी में नूडल्स बनाते हैं, बहुत तरह तरह की वैरायटी, तरह तरह के मीट के साथ। पर हमारे यहाँ जो चाइनीज़ मिलता है वो चाइनीज़ नहीं है, वो इंडो चाइनीज़ फूड है कि उसमें जो है इंडियन मिक्स है, उसमें इंडियन स्टाइल मिक्स है उसमें, तभी हम लोगों को पसंद आता है। जैसे हम वो चाउमीन भी खाते हैं तो वो उसमें भी काफ़ी कुछ इंडियन स्टाइल में बनाया जाता है उसको। पर अगर यहीं आके आप चाइना में आके उस चाउमीन को खाएंगे तो वो पूरी डिफरेंट होती है, बहुत ही आपको पहली बार में शायद पसंद भी ना आए। इनका इतना कम स्पाइसेस यूज किया रहता है उस पर।
तो इनका जो चाइनीज़ ऑथेंटिक फूड है वो मुझे नहीं लगता आपको बिगनिंग में पसंद आएगा, पर जैसे जैसे यहाँ पर रहने लगेंगे और यूज्ड टू होने लगेंगे उस फूड का, तो वो काफ़ी डिलीशियस लगता है वो फूड और काफ़ी हेल्दी भी है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मेरे को चाइनीज़ फूड बहुत बेहतर लगता है और मैं काफ़ी टाइम इंडियन फूड से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इंडियन फूड खा लो तो बहुत हैवी होता है, पर जो चाइनीज़ फूड होता है वो काफ़ी लाइट होता है और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है रिलीजन। रिलीजन भी आपको एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस लगेगा यहाँ पर अगर आप पहली बार जब चाइना आएंगे, क्योंकि चाइना में दोस्तों बहुत कम लोग होते हैं जो रिलीजियस होते हैं। जैसे कि हमारे देश में मुझे लगता है 80% से ऊपर लोग जो होते हैं किसी न किसी धर्म में विश्वास करते हैं और काफ़ी रिलीजियस होते हैं हमारे देश में लोग। पर यहाँ पर जो है ये रिलीजन को इतना फॉलो नहीं करते हैं कि धर्म में मानने वाले लोग, किसी धर्म को पर्टिकुलर किसी धर्म को फॉलो करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। टेम्पल्स वगैरह होते हैं यहाँ पर, काफ़ी टेम्पल्स होते हैं, बुद्धिज़्म टेम्पल्स होते हैं यहाँ पर और ये लोग जाते हैं उसमें। पर उसमें भी जो जाने वाले होते हैं दोस्तों मोस्टली जो होते हैं एजेड लोग होते हैं, यंग लोग जो हैं काफ़ी कम जाते हैं यहाँ पर टेम्पल्स वगैरह में, और ना ही वो किसी धर्म वगैरह में विश्वास करते हैं। इनका मानना ऐसा है दोस्तों, यहाँ चाइना में मैंने देखा, मैंने जो बात करी है यहाँ पर, इनका मानना ऐसा है कि जब ये थोड़ा एजेड हो जाते हैं, जब इनकी 60-65 जो एजेड लोग होते हैं, तब ये धर्म में विश्वास करना शुरू करते हैं, तब ये रिलीजियस होना शुरू करते हैं। क्योंकि उससे पहले ये इतने बिज़ी रहते हैं अपने काम और उसमें इनको इस चीज़ के लिए समय नहीं मिलता। और इनका मानना है कि जब आप पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएं लाइफ में, आपने सब कुछ कर लिया है लाइफ में, उसके बाद आप जो है भगवान की सेवा पे लग जाएं। तो ये भी इनका सोचना एक एंगल से ठीक है। ये लोग ऐसा नहीं कि जब मुझे दुख हो मेरे को भगवान की ज़रूरत है, ऐसा नहीं। ये पहले अपनी लाइफ जीते हैं, पूरी तरह सेटिस्फाई, अपना सब कुछ कर लिया है लाइफ में, उसके बाद जो है अपनी लाइफ ये भगवान के लिए डेडिकेट करते हैं। तो उसके काफ़ी लोग मैंने देखा है यहाँ पर जब एजेड होते हैं 60-65 हो जाते हैं, तो उसके बाद काफ़ी लोग रिलीजियस होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का है चाइना में रिलीजन का। और ये आप लोगों को कभी जब आप चाइना पहली बार आएंगे तो आप लोगों को लगेगा यहाँ पर ये लोग धर्म में, आप इनसे अगर बात करेंगे रिलीजन वगैरह की, ये लोग नहीं करते हैं, ना इनको पता होता है ज़्यादा रिलीजन के बारे में। तो दोस्तों पता नहीं आपको अब चेहरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, काफ़ी डार्क हो चुका है, बड़ी जल्दी रात होने लगी है, अब 6:30 पौने 7 बजे ही रात हो गई है पूरी तरह से। चलो चेहरा देख के आप करेंगे क्या, आवाज़ आपको सुनाई देनी चाहिए। और दोस्तों जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो मुझे काफ़ी बड़ा कल्चरल डिफरेंस लगता है अपने देश से, क्योंकि यहाँ जो चाइना में है दोस्तों, यहाँ पर मैंने सही में जेंडर इक्वालिटी देखी है कि यहाँ पर सही में लड़के लड़कियाँ जो है एक तरह से काम करते हैं। जैसे कुछ भी काम हो यहाँ पर, आपको कहीं पे भी जाएंगे यहाँ पर लड़कियाँ बसें चला रही हैं, कैब्स चला रही हैं, टैक्सी चला रही हैं और ट्रक चला रही हैं, हर तरह के काम कर रही हैं यहाँ पर। पर ये इंडिया में जो है मुझे नहीं लगता कि हमने इतना देखा है कि वहाँ पर जो है लड़कियाँ ट्रक वगैरह और बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना चला रही हैं, चलाते हैं पर बहुत कम है। पर यहाँ पर जो है वो बिल्कुल इक्वली नंबर है, जितना यहाँ पर मेंस करते हैं उतना ही लड़कियाँ भी यहाँ पर हर तरह के काम करती है। तो वो मुझे आप लोगों को भी लगेगा जब आप यहाँ पर आएंगे तो हर चीज़ में आप देखेंगे यहाँ पर लड़कियाँ बराबर की भागीदार हैं, हर तरह के काम कर रही हैं वो। अगर आप यहाँ चाइना में आएंगे और दुकानों में जाएंगे तो आपको मोस्टली दुकानों में लड़कियाँ दिखेंगी यहाँ पर काम करते हुए, और हर तरह के काम करती हैं, जैसा आदमी करता है उस तरह के काम यहाँ पर लड़कियाँ भी करती हैं। तो वो सही में मुझे एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस लगता है अपने इंडिया से, क्योंकि इंडिया में केवल बोला जाता है कि सब इक्वालिटी है, पर फिर भी मैंने देखा है अभी भी लोग अलाउड नहीं करते हैं लड़कियों को इस तरह के काम करने, और ना ही लड़कियाँ करती हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतना आपको लड़कियाँ बसें वगैरह दिख रही हो चलाती हुई, या ट्रक वगैरह या फिर कैब्स वगैरह। उसका एक रीज़न सेफ्टी भी है हमारे यहाँ, इस चीज़ का यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर सही में दोस्तों आपको लगेगा जब आप आएंगे और यहाँ पर आप औरतों को काम करते देखेंगे इस तरह का, तो आपको लगेगा यार ये हमारे देश से बहुत अलग है और सब सेम है। यहाँ पर सेम तरह का जेंडर इक्वालिटी जो होता है, जो रियली सही में जो जेंडर इक्वालिटी होता है वो मैंने चाइना में देखा है कि जितना काम आदमी कर रहे हैं उतना ही काम औरतें भी कर रही हैं। और ये नहीं कि केवल गरीब घरों की औरतें कर रही हैं, अच्छे खासे संपन्न घरों की लड़कियां भी सारे काम करती हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको अपना कमाना होता है। मोस्टली लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। शादी भी कर लिया तो भी मैंने देखा है कि पति पत्नी दोनों खुद कमा रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेशर है अब लाइफ का, और वो चाहते हैं, मोस्टली लड़कियाँ यही चाहती हैं यहाँ पर काम करना। तो दोस्तों बस यही थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, जो कि कुछ ये बहुत हैं, वैसे पॉइंट्स तो बहुत हैं, पर कुछ मैंने आपको बताया, ये 4 पॉइंट जो आपको लग सकते हैं जब आप चाइना पहली बार आएँ, तो आपको लग सकता है इस तरह का थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस आपको इंडिया से ये लग सकता है यहाँ पर। उम्मीद है आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो और कुछ आपके काम का होगा।
तो अगर लगे आपको इस तरह का तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर करना, ताकि और लोगों को भी पता चले चाइना के बारे में, आपके दोस्त और आपकी फैमिली फ्रेंड्स को। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, चैनल के सपोर्ट के लिए, और ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ वीडियो बनाने के लिए, और भी नई वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।